दोस्तों, हम लोग इंडिया का मैप देखेंगे। इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीसीएस में भी, और जनरल कंपटीशन और आईएएस में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, जनरल में जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, बीपीएससी के थ्रू जो टीचर्स का एग्ज़ाम लिया जाता है, या फिर अन्य स्टेट में भी जो शिक्षक का एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी, और जो बीएसएससी के थ्रू जो इंटर लेवल का एग्ज़ाम, ग्रेजुएट लेवल का, इन सब में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैपिंग से, इंडिया के मैप से। ठीक है, तो उसके बारे में देखते हैं। कुछ कुछ जो क्वेश्चन कुछ आए हुए भी हैं और कुछ पूछे जा सकते हैं, उसके अनुसार ही करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए करते हैं। देखिए, ये पर्वत, ये श्रृंखलाएं हैं जो कि उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर लगाने के लिए पूछे जाते हैं। देखिए, यहाँ पे है काराकोरम श्रेणी। ये काराकोरम, ये है काराकोरम श्रेणी। उसके साउथ में है लद्दाख रेंज, उसके साउथ में लद्दाख रेंज, और उसके साउथ में है जास्कर माउंटेन, जास्कर। और जास्कर के साउथ में है पीर पंजाल रेंज, पीर पंजाल रेंज, और उसके साउथ में है शिवालिक रेंज। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं नॉर्थ से साउथ लगाने के लिए। ठीक है, तो सबसे उत्तर में कौन है? काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर माउंटेन, उसके बाद पीर पंजाल रेंज, और उसके बाद है शिवालिक रेंज। ठीक है, ये काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जो है ट्रांस हिमालय में आता है। ठीक है, ट्रांस हिमालय में आता है ये तीनों श्रेणियां, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इनका निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और काराकोरम श्रेणी में ही केटू, केटू जो गॉडविन ऑस्टिन है, 8,611 मीटर ऊंचा, ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, सबसे ऊंचा पीक है भारत का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। केटू गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम में ही स्थित है, सबसे ऊंचा पर्वत भारत में। कौन सा? तो केटू गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं इसको, जो कि काराकोरम में ही स्थित है, 8,611 मीटर। ठीक है, इसका पीक है। ध्यान रखेंगे, इसको पूछे जाते हैं क्वेश्चन, या तो उत्तर से दक्षिण पूछ ले, या ये दक्षिण से उत्तर पूछ ले। अगर दक्षिण से उत्तर लगाने के लिए पूछ दिया जाए तो सबसे दक्षिण में हो जाएगा शिवालिक रेंज, उसके उत्तर में पीर पंजाल रेंज, उसके उत्तर में जास्कर रेंज, उसके उत्तर में लद्दाख, और उसके उत्तर में काराकोरम। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, इधर देखते हैं और श्रेणियाँ कौन कौन सी है भारत में पर्वत श्रेणियाँ। ये अरावली रेंज है। ठीक है, ये अरावली रेंज है। ये यहाँ गुजरात से शुरू होकर के यहाँ दिल्ली तक चली जाती है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये साउथ वेस्ट से ये नॉर्थ ईस्ट ऐसे ऐसे है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये दक्षिण वाले एरिया में ज़्यादा चौड़ी है, लेकिन फिर जैसे जैसे आगे बढ़ती है थोड़ी कम चौड़ी है। ठीक है, चौड़ाई घटता जाता है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अरावली रेंज है। ठीक है, राजस्थान, गुजरात, ये फिर हरियाणा और दिल्ली वाले एरिया में पड़ता है, 4 स्टेट में। ध्यान रखेंगे इसमें। और ये देखिए, फिर ये मालवा प्लेटू है। मालवा प्लेटू, ये भी लगाने के लिए पूछ देता है। मालवा, विंध्य, सतपुड़ा और अजंता का उत्तर से दक्षिण की ओर। तो देखिए, ये मालवा प्लेटू है। मालवा के दक्षिण में कौन है? तो विंध्य रेंज है। और विंध्य के दक्षिण में कौन है? तो सतपुड़ा रेंज है। और सतपुड़ा के दक्षिण में कौन है? तो अजंता रेंज है। ठीक है, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, लगाने के लिए, तो इसको ध्यान रखेंगे। मालवा, मालवा के दक्षिण में विंध्य रेंज, विंध्य के दक्षिण में सतपुड़ा रेंज, और सतपुड़ा के दक्षिण में अजंता रेंज। ठीक है, और ये देखिए, ये नर्मदा नदी है। ठीक है, नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा के बीच ही भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, विंध्य और सतपुड़ा के बीच भ्रंश घाटी में ये पूरब पूरब से ऐसे पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है नर्मदा, और ये ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी। ठीक है, सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है ये ताप्ती नदी। ठीक है, देखिए, ये सतपुड़ा रेंज है, ये नर्मदा और ताप्ती के बीच में है। देखिए, है ना। और ये विंध्य और सतपुड़ा के बीच कौन है?
तो नर्मदा नदी है। ठीक है, विंध्य और सतपुड़ा के बीच में है नर्मदा नदी। ध्यान रखेंगे, पूछे गए क्वेश्चन है और आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और ये अजंता रेंज है, अजंता रेंज महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अजंता रेंज ध्यान रखेंगे कि ये महाराष्ट्र में है। ये सतमाला हिल्स है, ये सतमाला हिल्स है। और ये देखिए, ये पश्चिमी वेस्टर्न घाट है। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय भारत में ये वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट। और ये पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को कौन जोड़ता है? तो नीलगिरी हिल जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु कहाँ है? तो नीलगिरी हिल। पूछा जाता है कि कहाँ मिलती है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, तो ये नीलगिरी हिल पे मिलती है। ठीक है, नीलगिरी हिल जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? तो वो डोडा बेटा है। ठीक है, नीलगिरी हिल का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? तो डोडा बेटा है। कितना ऊंचा है? तो 2637 मीटर ऊंचा है। ठीक है, 2637 मीटर ऊंचा नीलगिरी का पिक है। ठीक है, डोडा बेटा ऐसे। लेकिन देखा जाए तो भारत के जो दक्षिण हिस्से में सबसे ऊंचा पिक कौन सा है? सबसे ऊंचा है अनाईमुडी है। पूछा जाता है, पूछा गया क्वेश्चन है। ये अन्नामलाई हिल्स में पड़ता है। सबसे ऊंचा चोटी अनाईमुडी है, 2695 मीटर ऊंचा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत के दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो 2695 मीटर अनाईमुडी है, जो कि अन्नामलाई हिल्स का चोटी है। ध्यान रखेंगे। और उसके दक्षिण में है कार्डेमम हिल्स। ठीक है, कार्डेमम हिल्स है। ये देखिए, ये भी श्रृंखला पूछा जाता है कि नॉर्थ से साउथ लगाने के लिए। तो पहले है नीलगिरी हिल्स, उसके दक्षिण में है अन्नामलाई हिल्स। ठीक है, और उसके दक्षिण में है कार्डेमम हिल्स। ध्यान रखेंगे इसको। और यहाँ देखिए, ये पूर्वी वाले हिस्से में ये है नल्ला मल्ला हिल्स है, नल्ला मल्ला हिल्स। उसके दक्षिण में है पालकोंडा रेंज है, पालकोंडा रेंज। उसके दक्षिण में है जावेडी हिल्स और उसके दक्षिण में है सेवराय हिल्स। ठीक है, सेवराय हिल्स है। और यहाँ देखिए फिर नीलगिरी है, उसके बाद अन्नामलाई है, उसके बाद कार्डेमम है। ये पूर्वी हिस्से में है, ये कोरोमंडल कोस्ट बोला जाता है इसको, कोरोमंडल कोस्ट। पूर्वी हिस्से वाला, पूर्वी हिस्से का जो कोस्ट है इसको बोला जाता है कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, पूछे जाते हैं। ठीक है, ये कोरोमंडल कोस्ट है पूर्वी हिस्से में। और ये पश्चिमी वाले एरिया में ये मालाबार कोस्ट बोला जाता है। ठीक है, ये मालाबार कोस्ट है। और ये देखिए, ये कोंकण है, कोंकण। ये महाराष्ट्र वाला एरिया में ये कोंकण तट है, इसको कोंकण तट बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और ये देखिए, ये साबरमती नदी, साबरमती के दक्षिण में कौन सी नदी है? तो साबरमती के दक्षिण में है माही नदी। ठीक है, माही। और माही के दक्षिण में फिर है नर्मदा नदी, उसके बाद तापी नदी। ध्यान रखेंगे, श्रेणी लगाने के लिए पूछे जाते हैं। ये गल्फ ऑफ खंबात है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, ये सब पश्चिम की ओर है। देखिए, नर्मदा भी पश्चिम की ओर बहती है, ताप्ती भी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ये पूछे गए क्वेश्चन है, पूछ दिया जाता है कौन पश्चिम की ओर बहती है, कोई कौन सी पूर्व की ओर बहती है, तो ये ध्यान रखेंगे। और ये देखिए, जो माही नदी है, माही नदी ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। पूछा गया क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं कि जो भारत में माही नदी बहती है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ देखिए, ऐसे गई फिर ऐसे आई। ये माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और इधर देखें, पूर्वी तट के एरिया में कौन कौन सी नदी है। ये देखिए, उड़ीसा वाले एरिया में महानदी है, महानदी। और यहाँ फिर गोदावरी है उसके दक्षिण में। ठीक है, महानदी, उसके बाद गोदावरी नदी, उसके बाद है कृष्णा नदी, कृष्णा नदी। उसके बाद पेन्नारू नदी, पेन्नारू। और उसके बाद है
कावेरी नदी और उसके बाद है वैगई नदी दक्षिण में। ठीक है, देखिए श्रृंखला एक बार श्रेणी देख लेते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर कौन कौन सी नदी है। तो ये महानदी है, ठीक है, ये उड़ीसा में बहती है। ठीक है, यहाँ देखिए उड़ीसा में बहती हुई इस हिंद महासागर में गिर, ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, महानदी बंगाल की खाड़ी में गिर गई। इधर देखिए फिर इसके दक्षिण में है गोदावरी नदी, उसके दक्षिण में है कृष्णा नदी, उसके दक्षिण में फिर पेन्नारू नदी, पेन्नारू नदी, उसके दक्षिण में फिर कावेरी नदी और कावेरी के दक्षिण में है वैगई नदी। ध्यान रखेंगे। और ये श्रीलंका है, श्रीलंका भारत से पाक स्टेट के द्वारा अलग है। ठीक है, ये पाक स्टेट यहाँ पड़ता है, पाक स्टेट, ये है पाक बे, और ये है गल्फ ऑफ मन्नार, और ये है केप कोमोरिन। केप कोमोरिन ये भारत के मतलब सबसे दक्षिणी बिंदु है। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी ही है मुख्य भूमि का। और ऐसे सुदूरस्थ बिंदु पूछा जाए कि भारत का सबसे सुदूरस्थ बिंदु कौन सा है, तो वो है इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, सबसे सुदूरस्थ बिंदु, ठीक है, जो कि अंडमान निकोबार वाले एरिया में पड़ता है, ग्रेट निकोबार में। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है, तो वो है ग्रेट निकोबार में, मतलब बड़ा निकोबार में इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, सुदूरस्थ बिंदु इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। और भारत का पूरब से पश्चिम की ओर कितना विस्तार है, देखते हैं। भारत का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार कितना किलोमीटर में है, तो 2933 किलोमीटर भारत का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार है। कितना, तो 2933 किलोमीटर में। ठीक है, क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते रहते हैं। और उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, तो उत्तर से दक्षिण विस्तार है 3214 किलोमीटर। यहाँ उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना है, तो 3214 किलोमीटर विस्तार है, 3214 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे, उत्तर से दक्षिण कितना, तो 3214 किलोमीटर विस्तार है। और पूरब से पश्चिम कितना है, तो 2933 किलोमीटर विस्तार है। ये सब डिटेल्स थोड़ा ध्यान रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये देखिए, ये सतपुड़ा वाले रेंज में पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम भी लगाने के लिए पूछ दिया जाता है। ये सतपुड़ा है, ठीक है, सतपुड़ा रेंज। तो ये सतपुड़ा से पूरब में ये महादेव हिल्स है। ठीक है, सतपुड़ा से पूर्व में महादेव हिल्स, उसके पूरब में मैकाल रेंज पड़ता है। ठीक है, मैकाल रेंज, उसके बाद रामगढ़ हिल्स, उसके बाद छोटा नागपुर प्लेटो है। ठीक है, ये रेंज ध्यान रखेंगे, ये पूछ दिया जाता है कि पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम लगाने के लिए दे देगा और पूछ दिया जाएगा। पूछे हुए क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं। सतपुड़ा, उसके बाद महादेव हिल्स, उसके पूरब वाले एरिया में महादेव के बाद पूरब मैकाल रेंज, मैकाल के पूरब रामगढ़ हिल्स, उसके पूरब छोटा नागपुर प्लेटो, छोटा नागपुर प्लेटो के पूरब में फिर ये राजमहल हिल्स है। ठीक है, छोटा नागपुर के पूरब में राजमहल हिल्स। और इधर देखिए फिर गारो, खासी और जयंतिया है। ठीक है, मेघालय में पड़ता है गारो, खासी और जयंतिया। ये भी प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग था, लेकिन ये मालदा गैप या गारो गैप के द्वारा फिर अलग हो गया है यहाँ पे। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा था पहले, लेकिन यहाँ पे गैप आ गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और देखिए सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी हिमालय में है या विश्व की सबसे ऊंची चोटी, तो माउंट एवरेस्ट है, जो कि 8848 मीटर ऊंचा है। ठीक है, 8848 मीटर ऊंचा है, विश्व का सबसे ऊंचा चोटी, जो कि नेपाल में है। ठीक है, नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, हिमालय का ही सबसे ऊंचा चोटी है। ध्यान रखेंगे इसको, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर कंचनजंगा में ये सिक्किम और नेपाल के सीमा पर कंचनजंगा हिमालय में
चोटी है जो कि दूसरी ऊंची चोटी है भारत की, ठीक है, दूसरी ऊंची चोटी है ये कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा है। कंचनजंगा कहाँ पे पड़ता है? तो सिक्किम और नेपाल के सीमा पड़ता है, जो कि भारत की दूसरी ऊंची चोटी है। ये हिमालय में स्थित है, ठीक है, ये हिमालय में स्थित है। और जो भारत की सबसे ऊंची चोटी मिलती है वो K2 है, ठीक है, 8,611 मीटर, जो कि काराकोरम श्रेणी में पड़ता है। ये सबसे ऊंचा चोटी भारत का है, ध्यान रखेंगे। पूछे गए क्वेश्चन है, पूछे जाते रहते हैं। और भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार के बारे में भी पूछा जाता है, उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है, कि भारत का उत्तरी अक्षांशीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार कितना से कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है भारत, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत विस्तृत है। पूछा जाता है, ठीक है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भारत का कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, ठीक है, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। और भारत जो है इसकी स्थिति किधर है? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है, उत्तरी अक्षांश में विस्तृत है भारत, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये भी पूछा जाता है कि भारत की स्थिति कैसी है? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत, ध्यान रखेंगे। और कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये कई बार पूछे जा चुके हैं, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। और विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत के पास भाग कितना है? तो 2.4% भाग जो है भारत के पास है कुल क्षेत्रफल का। विश्व के कुल क्षेत्रफल का भाग 2.4% भारत के पास है, ध्यान रखेंगे। और एरिया कितना है कुल? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग भारत के पास है। और विश्व के कुल जनसंख्या का भारत में कितने परसेंट लोग निवास करते हैं? तो 17.5% लोग जो हैं भारत में निवास करते हैं, विश्व के कुल जनसंख्या का, ठीक है, विश्व के कुल जनसंख्या का 17.5% लोग, 17.5% लोग निवास करते हैं, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और भारत में अभी कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं? तो भारत में अभी 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटोरीज हैं, ध्यान रखेंगे इसको। 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटोरीज मतलब कि संघ राज्य क्षेत्र हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, पूछे जाते रहते हैं। और देखिए और कुछ डिटेल्स देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये भी पूछा जाता है श्रेणी पश्चिम से, ये पश्चिम से पूर्व की ओर लगाने के लिए जो मेघालय में है पर्वत श्रृंखलाएं, उसके बारे में देखिए। ये गारो हिल्स है, उसके बाद पूरब में खासी, उसके बाद जयंतिया, ऐसे लगाने के लिए दे देगा। गारो, खासी, जयंतिया, मतलब पश्चिम में गारो, उसके पूरब में खासी, उसके बाद जयंतिया, इसके बाद ये देखिए असम वाले एरिया में मिकिर हिल्स है, ये उसके दक्षिण में है बैराइल रेंज, ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया, ये मिकिर हिल्स है, ये बैराइल रेंज है, ये नागा हिल्स है, ये सब पश्चिम से पूर्व लगाने के लिए दे सकता है, तो इसको ध्यान रखेंगे, कई बार पूछे जा चुके हैं। तो ये गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर हिल्स, बैराइल रेंज, ये नागा हिल्स। और ये देखिए अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में है डाफला हिल्स और ये मिसमी हिल्स। ये भी पूछ दिया जाएगा कि पश्चिम से पूर्व कौन कौन है? तो डाफला, उसके बाद पूरब में है मिसमी हिल्स। डाफला हिल्स पश्चिम में ये, और डाफला से पूर्व है तो ये मिसमी हिल्स है, इसको ध्यान रखेंगे, पूछे जा सकते हैं। और
कुछ चैनल देख लेते हैं, पूछे जाते हैं चैनल्स कि कौन किसको विभाजित करता है। तो ये किसके बीच पड़ता है, तो ये मालदीव है, मालदीव मालदीव और मिनिकॉय द्वीप है। ये मिनिकॉय द्वीप, ये मालदीव। तो मालदीव्स और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल पड़ता है। ठीक है, 8 डिग्री चैनल किसके बीच, तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल पड़ता है। देखिए 8 डिग्री चैनल है। ठीक है, 8 डिग्री अक्षांश वाली एरिया है। ठीक है, 8 डिग्री अक्षांश है तो 8 डिग्री चैनल है ये। और मिनिकॉय और लक्षद्वीप ये है, ये लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच कौन सा पड़ता है, तो 9 डिग्री चैनल पड़ता है। ठीक है, पूछ दिए जाते हैं। तो 9 डिग्री चैनल किसके बीच है, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री चैनल है। और 10 डिग्री चैनल कहाँ मिलता है, किनके बीच है 10 डिग्री चैनल, तो अंडमान और निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल। ध्यान रखेंगे, पूछे गए क्वेश्चन है। अंडमान और निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल बढ़ता है। और एग्जैक्टली पूछा जाए तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच पड़ता है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, ध्यान रखेंगे, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल, ऐसे भी पूछा जा सकता है। किसके बीच 10 डिग्री चैनल, तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच। और ऐसे पूछा जाता है तो अंडमान और निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल किसके बीच है, तो अंडमान और निकोबार के बीच है। ध्यान रखेंगे, इसको पूछे जाते हैं। और ग्रेट चैनल किनके बीच है, तो ये ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में पड़ता है ग्रेट चैनल। ये पूछे गए क्वेश्चन है सब, ध्यान रखेंगे। और भारत में सबसे लंबी नदी कौन है, तो गंगा है सबसे बड़ी लंबी नदी भारत में। भारत में सबसे लंबी नदी 2510 किलोमीटर लंबी है, 2510 किलोमीटर लंबी है। और उससे उससे उसके नीचे उससे छोटी गोदावरी है 1465 मीटर। सबसे लंबी कौन है, तो गंगा 2510 मीटर। उससे छोटी तो गोदावरी है, दक्षिण में बहती है 1465 मीटर, 1465 किलोमीटर। उसके बाद कृष्णा है 1400 किलोमीटर। उसके बाद यमुना है 1370 किलोमीटर। उसके बाद नर्मदा है 1312 किलोमीटर। उससे छोटी है घाघरा। ठीक है, घाघरा 1080 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखेंगे सबसे लंबी कौन सी है, तो गंगा ध्यान रखेंगे। उसके बाद गोदावरी है 1465 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये सब ध्यान रखेंगे इसको। ये देखिए, थोड़ा सा और कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये सतपुड़ा है, सतपुड़ा से पूरब में कौन है, तो महादेव पहाड़। ये पूछे जाते हैं तो इसको ध्यान रखेंगे। जैसे सतपुड़ा है पश्चिम में, उसके पूर्व में महादेव पहाड़ियाँ हैं, उसके पूर्व में मैकाल पहाड़ियाँ हैं, उसके पूरब में छोटा नागपुर है। ठीक है, और ये यहाँ पे फिर शिलांग पठार है मेघालय में। ठीक है, ये सब पूछे जाते हैं तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। अभी और बहुत सारे डिटेल्स अभी बाकी हैं इंडिया वाले मैप में, और भी जिस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं तो उस हिसाब से और आगे करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।